अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। भारत फलस्तीनियों के खून से तर इजरायली हथियार खरीद रहा है। कभी एक जमाना था जब हिंदुस्तान आलमी सतह पर इंसाफ और मजलूम अकवाम के साथ खड़ा होने की अलामत समझा जाता था। फलस्तीन के मसले पर हिंदुस्तान ने 1988 में एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। उस वक्त दुनिया ने हिंदुस्तान को इज्जत भी दी, इसे एक ऐसी कौम के तौर पर देखा जो सिर्फ अपने मफाद की नहीं बल्कि उसूल और इंसानियत की बुनियाद पर फैसले करती है। मगर आज नरेंद्र मोदी के दौर में वही हिंदुस्तान अपनी तारीख के सबसे शर्मनाक और इखलाकी तौर पर दिवालिया मकाम पर खड़ा है। वही मुल्क जो कभी फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करता था, अब उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला मुल्क बन चुका है। आज का हिंदुस्तान एक ऐसी पॉलिसी पर चल रहा है जो उसूलों पर नहीं बल्कि नफरत और इंतहा पसंदी पर मबनी है। हिंदुत्व की सोच ने हिंदुस्तान को इस हद तक बदल दिया है कि अब वो मजलूम फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा होने की बजाय इजराइल जैसे काबज और गासिब और जालिम के साथ सफ आ रहा है। ये इताअत किसी इखलाकी बुनियाद पर नहीं बल्कि नफरत पर मबनी नजरियात की हमांगी पर है। हिंदुत्व और सहूनियत एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, दोनों अपनी ताकत को जुल्म के जरिए कायम रखते हैं और दोनों ही अकलियतों को मिटाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जिस तरह इजराइल गजा पर बमबारी करके मासूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, इसी तरह मोदी का हिंदुस्तान कश्मीरी अवाम को कुचल रहा है, मुसलमानों को बिफरे हजूम के जरिए मार रहा है और उनकी रोजमर्रा जिंदगी को अजाब में बदल रहा है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि दोनों नजरियात एक दूसरे के अक्स हैं। फलस्तीनी अवाम के लिए ये सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अखलाकी धोखा भी है। ये वो मुल्क है जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, जिसे उन्होंने अपना साथी समझा था, आज उनके कातिल के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान अब इजराइल से वो हथियार खरीद रहा है जो फलस्तीनियों के खून से तर हैं, और इन हथियारों की तजारत सिर्फ एक माली सौदे का हिस्सा नहीं है बल्कि फलस्तीनियों की तबाही पर मोहर सख्त करने का एक ऐलान भी है। इजराइल जिस तरह फलस्तीनियों की जमीन छीन रहा है, बस्तियां बसा रहा है और उनकी शनाख्त मिटा रहा है, इसी तरह हिंदुत्व भारत के मुसलमानों को बेहैसियत करने की कोशिश कर रहा है। दोनों जगह मकसद एक ही है, मुसलमानों की मौजूदगी को मिटाना और एक यकतरफा जालिम रियासत कायम रखना। फलस्तीनी अवाम के लिए ये गद्दारी नाकाबिले माफी है। वो देख रहे हैं कि जिस हिंदुस्तान ने कभी उनके लिए इंसाफ की बात की थी, वही आज इजराइल को सफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। दुनिया की निगाहों में यह हिंदुस्तान अब इंसाफ की अलामत नहीं रहा बल्कि एक ऐसे मुल्क पर देखा जा रहा है जो जुल्म का साथी है, खुद जालिम है, और तारीख गवाह है कि मोदी के हिंदुस्तान ने उसूल बेच दिए, इंसाफ कुर्बान कर दिया और एक काबज और नस्ल परस्त रियासत के साथ खड़ा हो गया। हिंदुत्व और सहूनियत की यही दोहरी ताकत आज दुनिया को नफरत, जबर और गैर इंसानी रवैयों की तरफ ले जा रही है। मगर तारीख का फैसला हमेशा ताकत के बल पर नहीं लिखा जाता, वो मजलूमों के सब्र और कुर्बानियों से होता है। फलस्तीन एक दिन जरूर आज़ाद होगा, कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा, और उस वक्त दुनिया ये याद करेगी कि हिंदुस्तान किस तरफ खड़ा था। तारीख ये भी लिखेगी कि मोदी के दौर का हिंदुस्तान मजलूमों के साथ नहीं बल्कि जालिमों के साथ न सिर्फ खड़ा था बल्कि खुद जालिम था, और ये दाग कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। और तारीख ये भी लिखेगी कि हिंदुत्व की पॉलिसी के तहत जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर फस्तायत और इंतहा पसंदी को फरोग दिया गया, मोदी तारीख में एक हीरो नहीं बल्कि एक बदतरीन फासिक और जालिम और विलन के तौर पे मशहूर होंगे। मोदी आज तो मुसलमानों के कत्ल और मुसलमानों के कातलों का साथ दे रहे हैं, लेकिन तारीख जो है वो बड़ी बेरहम है। हमने देखा कि तारीख में बेशुमार ऐसे लोग आए जिन्होंने जुल्म, फस्तायत और इंतहा पसंदी को अपना वतीरा बनाया, लेकिन वो तारीख में जालिम के तौर पर मशहूर हुए। तारीख उनको कभी भी माफ़ नहीं करती, और यही कुछ हिंदुस्तान और मोदी के साथ होने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट से नवाजिएगा। हमारी तरफ से इतना कुछ। अल्लाह हाफ़िज़।